वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की हम बात कर रहे हैं। ये कब है, कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनीष एवरी ईयर 20th मार्च को मनाया जाता है ग्लोबली। सो इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय द WHO। सो इसका एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ एवरीबडी। टोबैको सिगरेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा हो गया उसके टाइम में। टोबैको यूज इतनी रैम्पेंट हो गई है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो ई सिगरेट्स और वेपिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो सब लोग समझते हैं कि हम ये एक स्टेटस सिंबल है, विच इज नॉट राइट। टोबैको इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड ओरल हेल्थ एज वेल। कोलाज एंड सोडाज ये हमारा जो पीएच है माउथ का उसको लोअर करते हैं। Okay. कि एसिडिक हो, जब कोई भी एसिडिक अटैक होता है हमारे माउथ में, हमारा पीएच डाउन जाता है। उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में हमेशा रहते हैं, सो दे अटैक द एनामल विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर टीथ, विच इज वेरी हार्ड अदरवाइज। बट जब एसिड अटैक होता है वो इरोड हो जाता है एनामल और वहां पे फिर कैविटीज बनने लगती है। Hi everyone and welcome to the special episode of बातें दिल की। As we are approaching towards the World Oral Health Day, आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। तो मैम वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर जगनजोत आज हमारे साथ हैं, जो कि इस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं। सो मैम आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन बताएं। Okay, I'm Dr. Jaganjot and I'm a dental surgeon. I've done masters in endodontics and currently I'm working with the government of Punjab as deputy director and I'm the district dental health officer and the district tobacco controller. मैम जैसे कि हमने पहले भी बात की कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आ रहा है एंड थोड़ा सा आज हम अपनी ऑडियंस को ब्रीफ करना चाहेंगे, थोड़ा सा उन्हें इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि क्या क्या हम जो प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं, क्या टोबैको के हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कल्चर एक काइंड ऑफ ये बन गया है। Exactly. तो सबसे पहले तो मैम वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की हम बात कर रहे हैं। ये कब है, कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनीष एवरी ईयर 20th मार्च को मनाया जाता है ग्लोबली। सो इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय द WHO। सो इसका एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ everybody. And ma'am, generally we talk about many different kind of diseases, but oral health एक ऐसी चीज है which usually neglected होती है. So why is oral health important? So before that, I'd like to tell you that the theme of this World Oral Health Day is a happy mouth is a happy mind. Okay. So this shows there's a deep correlation between a healthy mouth and a healthy body and a healthy mind. So क्या होता है कि when your mouth is not healthy, your teeth are not healthy, you'll have some pain, you'll have discomfort, and then that leads to social isolation. So उससे हमारी mental health eventually affect होती है. And it's a bi-directional approach. So if somebody has mental health issues, so क्या होगा, they will not be able to brush properly, they will not maintain their oral hygiene properly, so that will lead to dental problem. So there's a deep correlation between oral health, your overall body health and your mental health as well. So इसी में when you asked me what are the common oral health diseases, so the most common is dental decay, which is called cavities. Then we have gum diseases or gingivitis or periodontitis. Then there can be teeth loss because of these things. Then there are malaligned teeth, misaligned teeth होते हैं, आगे पीछे होते हैं. Then there are habits like bruxism, chewing problems होती हैं, jaw pain हो सकती है. So then there are n number of other problems as well. As we are discussing मैम कि कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो आप बात कर रहे हो, तो आर देयर एनी प्रिकॉशंस जो हम टेक कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने Yes, के लिए? of course. Oral health diseases का सबसे important जो aspect है that it is quite to some extent preventable and entire thing is in our hands. So एक ऐसा नहीं है कि कुछ करेगा हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हम ठीक होंगे. इसकी जो basic approach है, it starts from your home. So first, the cornerstone of a good dental health is a good oral hygiene, which starts from brushing your teeth. And that brushing means twice a day, once in the morning, once before going to bed. Every brushing should be at least for 2 minutes and it should be done properly. I will also tell you how to do it so that mostly people
are not doing it in the correct way, they would say मैं brush तो कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे हर किसी का cavities हो अपना रही हैं, मेथड है है उसे ना? करने हाँ, का। so there is a proper way of doing brushing. Then the next important step is to do flossing, dental flossing, which again many people don't know. So dental flossing removes the food particles between the teeth. So flossing is very important. Then there is mouthwash use, which should be done, but mouthwash use should not be done always, all the time. Only when recommended by the dentist. Otherwise, if you overuse it, it will disturb the normal microflora of the mouth. And then, of course, you have one important thing is visiting your dentist regularly, which most of us don't do. Either we are fearful of doing it, going to a dentist, or we keep avoiding it. So these are very important. आई थिंक ये चीज़ तो हर किसी मेडिकल फील्ड में ही है कि डॉक्टर से यूजुअली लोग जो है वो दूर ही भागते हैं। हाँ, और तभी जाते हैं जब वो लास्ट व्हेन देयर इज नो वे आउट, है ना? So एंड हम अवॉइड करते हैं, तब तक यूजुअली क्या होता है कि बहुत टाइम हो डिजीज चुका होता बहुत है, ज्यादा ज़्यादा आगे हो जा जाता है। चुकी होती मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्यों ओरल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एंड एक चीज़ इसमें बहुत आती है एंड कॉमन प्रॉब्लम भी है, एंड लोगों को खुद भी जो है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि बैड स्मेल। तो यूजुअली हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं विद बैड स्मेल, तो एक उसका कारण क्या है एंड उससे कैसे जो है वो थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं। है। Yes. So bad smell is called halitosis in our Okay. technical language. So that is very common because the first reason is poor oral hygiene. जब हम अपनी oral hygiene maintain नहीं करते तो of course that leads to bad smell. It could also be because of cavities in the mouth, and it could be a sign of other systemic conditions. कोई body में और diseases हैं, hormonal changes हैं, उसके कारण भी diabetes है, इन सब के कारण भी bad smell हो सकती है। Okay. और इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि हम अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, जैसे मैंने बताया, ब्रशिंग कॉन्टिन्यूसली और इफेक्टिवली करें, माउथ वॉश यूज करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, और इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स लाइक कैविटीज, और इफ देर इज जिंजिवाइटिस, गेट योर स्केलिंग डन, गेट योर ट्रीटमेंट डन, एंड देन यू कैन हैव अ फ्रेशर ब्रेथ। एंड मैम एक और जो कॉमन कॉज है, कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है वो होती है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं विद ब्लीडिंग गम्स, एंड सो बेसिकली दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम पे विद टाइम इंक्रीज ही हो रही हैं, क्योंकि मे बी अ फ्यू इयर्स बैक ओरल हेल्थ को लोग निग्लेक्ट भी करते थे, इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी, बट ड्यू टू ईटिंग हैबिट्स जो हमारा आज का कल्चर है, बहुत ज़्यादा ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो ब्लीडिंग गम्स के बारे में भी इफ़ यू कैन इन्फॉर्म आवर ऑडियंस कि कैसे इस चीज़ को हम जो है वो थोड़ा बेटर कर। सो ब्लीडिंग गम्स इज अ साइन ऑफ जिंजिवाइटिस और गम डिजीज। ओके। सो वो जो ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके गम्स हेल्दी नहीं है। सो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है, गो टू अ डेंटिस्ट, गेट योर स्केलिंग डन, क्लीनिंग डन। वो आपकी गम डिजीज को देखेंगे, उसको क्लीन करेंगे, जरूरत होगी तो डीप क्लीनिंग और क्यूरेटाज भी करेंगे, और उसके बाद अगर कोई और सिस्टेमिक रीजन है तो वो आपको बताएंगे, कोई टेस्ट रन किए जाते हैं सो दैट वी नो कि क्या कॉज है। जैसे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हो जाता है, या कोई हार्मोनल डिजीजेस हैं जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, या कोई ड्रग्स हैं जो इंड्यूस करती हैं ब्लीडिंग गम्स को, सो दैट योर डेंटिस्ट विल आइडेंटिफाई एंड देन ही विल ट्रीट दैट कॉज, और आपकी ब्लीडिंग गम्स ठीक हो जाएंगे। एज वी वर डिस्कसिंग कि आज के टाइम में थोड़ा कल्चर इन्फ्लुएंस आ गया है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं, नॉर्मल हैबिट्स हो गई हैं, दैट आर लीडिंग अस टू द ओरल प्रॉब्लम्स, एंड एज वी वर डिस्कसिंग पहले भी, टोबैको सिगरेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम में। इट इज़ अ कॉमन कल्चर बेसिकली कि आज के टाइम में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो एक थोड़ा सा इसके बारे में आप बताना चाहें कि कितना हार्मफुल ये चीज़ है, एंड क्यों इस चीज़ के बारे में जो है अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी एंड लोग भी अपने वर्षों में स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि क्यों इसे क्विट करना चाहिए। टोबैको के बारे में मैं बहुत इम्पोर्टेंटली बात करना चाहती हूँ, बिकॉज टोबैको हमारा प्रोग्राम भी है, और टोबैको यूज़ इतनी रैम्पेंट हो गई है, बिकॉज पहले टोबैको को एक काइंड ऑफ इशू समझा जाता था, अब इसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में, पार्टी में स्मोक कर रहे हैं तो आप समझते हैं आप बहुत कूल लग रहे हैं, वह ऐसा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो ई सिगरेट्स और वेपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और पार्टीज में आप देखेंगे हुक्कास बहुत प्रेवलेंट हो गए। सो सब लोग समझते हैं कि हम ये एक स्टेटस सिंबल है, विच इज़ not right. Tobacco is very harmful for our body and oral health as well. Gum diseases cause करता है, gum
टीथ लॉस हो जाते हैं इसके कारण, गम डिजीज के कारण। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो खतरनाक है वो ओरल कैंसर एंड अदर टाइप्स ऑफ कैंसर लाइक लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर भी कॉज करता है। तो टोबैको should be, I think tobacco should be stopped. It is a legal offense actually. We do a lot of checking and chalaning throughout the district regularly on regular basis. Tobacco sale to children below 18 years of age is prohibited. टोबैको जो वेंडिंग है, जो वेंडर्स हैं, उनके भी एक पैरामीटर्स हैं जो हम इंश्योर करते हैं, उनको एनफोर्स करते हैं कि वो उसको उसका 18 इयर्स का वहाँ पे लगा होना चाहिए। किसी भी कंपनी की वो ऐड नहीं कर सकते हैं वेंडर्स। बट ये सारी चीज़ें फ्लॉन्ट होती हैं, रूल्स फ्लॉन्ट होते हैं, और हमारा काम होता है उसको चेक करना, उसको चलान करना, ज़रूरत पड़े तो उसके उनके अगेंस्ट FIRs भी होती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है एक पब्लिक अवेयरनेस होना। So my motive here is to spread this awareness that tobacco, e-cigarettes, hookahs, they are very dangerous for our health and should be avoided at any given point of time. एंड वेपिंग तो आई थिंक एक कॉमन वो बन गया, स्टेटस बन गया Yes. कि अब कोई नहीं कर रहा तो उसे पुश किया जाता है कि तू क्यों नहीं कर रहा। हाँ, और वेपिंग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब समझते हैं कि ये स्मोकिंग से कम डेंजरस है, और कूल भी है। स्कूल चिल्ड्रन आर कैरिंग देम इन देयर बैग्स एंड इन देयर पॉकेट्स। सो ऐसा नहीं है। जो वेपिंग है उसमें भी निकोटीन होती है विच इज हाईली एडिक्टिव। इसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड होता है, एंड इसमें और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं वेपिंग से जो हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ और लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। So vaping is not cool at all, and vaping should be avoided. And I think same goes for hookah. Yes. So hookah भी बहुत कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया। So parties में hookah चलता है। So hookah is again very dangerous for us. And how important is, जैसे आप बात कर रहे थे वेंडर्स की, तो उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ में कि अगर जो लॉस बने हैं उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना उनका भी ये काम है, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बेसिक सर्कल। Yes. So I always tell them कि आप अपना काम कीजिए, like because tobacco selling is not an offense in India. So we cannot stop you from selling tobacco. So somebody is producing tobacco, that's also not an offense. Selling tobacco is not an offense, but you have to sell this tobacco under the guidelines set by the government. And there is an act called the COTPA Act, Cigarette and Other Tobacco Products Act 2013, which has been effective, and उसके कोई bylaws हैं, so the vendors have to follow that, और उसकी guidelines के अंडर ही tobacco and other products can be sold. And especially vapes and e-cigarettes cannot be sold. It's not even चलानिंग नहीं है उसका, वो उसी टाइम पे like it's an FIR and a punishable offense. It's not, government is trying its best, but वो उसकी जो efficacy है किसी भी प्रोजेक्ट की वो तभी होती है जब when there's awareness amongst the masses and people also want to follow it. हमने बार बार अपने बात की कि डेंटिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है। सो आई हैव टू क्वेश्चंस इन दैट कि एक तो कुछ कॉमन घर में जो हम चीज़ें जो है कर सकते हैं अपनी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड हाउ ऑफन वी शुड विजिट द डेंटिस्ट। तो मनीष, जो पहले घर से शुरू होती हैं, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। ये तो लाइक कहते हैं ना, इसको लिख लो किसी जगह पे कि भूलना ही नहीं है। एंड व्हेन आई से ब्रशिंग एट नाइट, दैट मीन्स दैट शुड बी योर लास्ट थिंग बिफोर गोइंग टू बेड। ये नहीं कि हमने डिनर किया फिर ब्रश कर लिया और फिर उसके बाद कुछ खा लिया, मंच कर लिया और या शुगर वाला दूध पी लिया, नहीं, नथिंग लाइक दैट। दैट शुड बी योर लास्ट थिंग। ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग, एंड उसके बाद मैंने बोला था माउथ वॉश यूज करना, ये घर पे करने वाले काम। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। सो व्हाट रोल डज डाइट प्ले इन डेंटल हेल्थ इज दैट व्हेन यू ईट हेल्दी फूड, बैलेंस्ड डाइट, when you hydrate yourself well, your health remains, oral health remains good. You have to avoid sugary foods, sticky and soft foods like pizzas, burgers, and then aerated drinks like colas and sodas. इन सब में क्या होता है, ये हमारा जो pH है माउथ का उसको लोअर करते हैं। ये एसिडिक होता, जब कोई भी एसिडिक अटैक होता है हमारे माउथ में, हमारा pH डाउन जाता है। उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में हमेशा रहते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया
present. Some of them are good bacteria, some are bad bacteria. So they attack the enamel, which is the outermost layer of our teeth, which is very hard otherwise. But जब acid attack होता है, वो erode हो जाता है enamel, और वहाँ पे फिर cavities बनने लगती हैं. So that is how cavities start coming. और फिर हम जब उसका इलाज नहीं कराते हैं तो cavities deeper होती जाती हैं. Initially we'll not have any pain, we'll not experience, हमें पता भी, हम देख भी लेंगे, if there's a black spot, we'll avoid it. Don't do that, because that black spot is going to go deeper and then it's going to hit the nerve. Inside the teeth is a nerve, our nerves and blood inside the teeth. So वो जब cavities हमारे nerves पे पहुंचेंगी, then we'll have a very deep pain, very excruciating pain. फिर हमें रात को उठ के भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे fillings नहीं हो सकती. So the dentist can also not help you. Then he'll resort to root canal treatment, which is going to be, you know, a lengthy procedure. Though I want to tell everybody, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होता, एंड सारे ट्रीटमेंट बहुत कंफर्टेबल है. सो वो जो एक फोबिया है शुरू से एक डेंटल ट्रीटमेंट का और एक डेंटल डॉक्टर एंड डेंटल चेयर का, प्लीज रिमूव दैट फोबिया. कंसिडर दैट डेंटिस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो बताएगा, उसको ट्रीट करेगा. और प्रिवेंटिव है, आप एवरी 6 months एक डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना क्लीन अप कराइए, विच इज लाइक स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वी कॉल इट. जब एक बार क्लीनिंग हो जाती है तो जितने भी कॉजेज होंगे, अगर कोई कैविटीज होंगी तो डेंटिस्ट उसी टाइम उसको आपको बताएंगे, फिलिंग करेंगे, तो वो कैविटीज आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगी. सो विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट once in 6 months. And then you will have a very good and confident smile. And I think as you mentioned कि कुछ अलग नहीं है. Every doctor यही कहते हैं कि फूड अच्छा खाओ, हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए. एंड एज यू वर टेलिंग अबाउट द रूट कनाल, आई थिंक रूट कनाल अमंग्स चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गया है. पहले नहीं देखा जाता था, बट अब तो इतनी ज़्यादा आई थिंक बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. Because they eat a lot of chocolates and sweets, and it's a responsibility of the mothers. जब बच्चे छोटे हैं, they would not know the importance of oral hygiene. So it's important responsibility of all the mothers out there to make your children brush properly twice a day. और chocolates और sugars restrict कीजिए. मैं हमेशा कहती हूँ it's not possible to cut out all the sugars from your diet, but there are 2 very simple things that we can do. Rinsing our mouth with plain water. अब हर जगह ब्रश कैरी नहीं कर सकते, राइट? सो whenever we are out there or working or we are in our office, just rinse your mouth. And some place, if you are in a a meeting or something, you can't even rinse your mouth, just have a sip of plain water. So this water is going to flush all the food particles from your mouth, and later on you can go and brush your teeth. And about brushing again, I wanted to add one more thing. खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, बट एटलीस्ट 30 minutes लेटर, नॉट इमीडिएटली, आफ्टर हाफ एन आवर. ब्रश जो आप यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, जेंटल ब्रशिंग होनी चाहिए, कभी भी एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी है. और जो ब्रश है वो एवरी 3 months आपको रिप्लेस करना है. और मे बी सूनर, व्हेन यू सी द ब्रिसल्स आर फ्रेड, खराब हो गए हैं, तो उसको यूज मत करो, उसका वो कोई अपना काम नहीं कर रहा है ब्रश. सो छोटे छोटे ये टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स वील हैव अ हेल्दियर एंड हैप्पियर कम्युनिटी एट लार्ज. थैंक यू सो मच मैम फॉर आज अपना टाइम देने के लिए. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. बहुत सी ऐसी कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं होती, बट आई थिंक जिसे हम इजीली जो है वो अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो आई रियली होप कि आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो आज. We'll come up with another exciting episode. Till then, thank you so much. Thank you, Manish. Thank you for having me here, and thank you for giving me this opportunity. Thank you.